अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये काफ़ी बड़ी खुशी और मसरत की बात है मेरे लिए। मैं इस वक्त नबीर चिश्तिया दक्कन हज़रत मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद कासिम अली ज़ाहिद इशाती साहब, इमाम ख़तीब मस्जिद उस्मानिया किंगकोठी हैदराबाद और नाज़िम तालीमात मदरसा फ़ातिमा गुलशन लिल बनात शेखुल हदीस के साथ इस वक्त महबूब नगर के सफ़र पर हूँ। यूँ तो सफ़र पे जाते वक्त मैं ये देखने वाले सभी क़ारीन से सबसे पहले माज़रत करना चाहूँगा कि दरअसल मुफ्ती साहब को यहाँ बिठाना था और मुझे वहाँ बैठकर बात करनी थी, या फिर मुफ्ती साहब को पीछे आराम से बिठाकर मुझे यहाँ बैठकर बात करनी थी। तो सभी लोगों से सबसे पहले तो माज़रत खाई कि मुफ्ती साहब के साथ सफ़र में हूँ और मुफ्ती साहब ड्राइव कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं ज़्यादा वक्त को ज़ाया किए बगैर, क्योंकि सफ़र का मादा है, एक बड़ा पेचीदा मसला जो इस वक्त चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कुछ देर उस पर मुफ्ती साहब के साथ गुफ्तगू करें। जी हाँ क़ारीन दोस्तों, आप समझ चुके हैं मैं बात कर रहा हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल की, कि इससे आगे चल के हमको क्या नुकसान होगा या फिर इसके लिए हमको क्या करना है। मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर मुफ्ती साहब आपका तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया और माज़रत खाई। यूँ तो आप सब ड्राइव भी कर रहे हैं और फिर हम आपको तंग भी कर रहे हैं सवाल पूछ के कि ये जो बिल, एक कानूनन बिल जो पास हुआ है रात की तारीखियों में, जिसको हिंदुस्तान का कानून कहकर पास कर दिया गया, अब इसके लिए क्या ये बिल वक्त मुसलमानों के लिए जो है सो मुसीबत डालने वाला है, या आगे चल के तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहरहाल शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला का कि एक मुक़द्दस तरीन सफ़र पे हम हैं। हज की ट्रेनिंग के लिए हम जो है जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल ये ख़ास तौर पे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि जितनी भी अक़लियती तबक़ा पूरे हिंदुस्तान में है, सब के लिए एक तकलीफ़ दह चीज़ है। और ख़ास तौर पर वक्फ का ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो ये तो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, क्योंकि और भी मज़ाहिब में वक्फ का एक तरीक़ेकार है और उनके पास इस तरीक़े की लैंड और ज़मीनें हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हुकूमत को ख़ास तौर पे क्या ये एक बुखार चढ़ा इस चीज़ का कि वो हमेशा से मुसलमानों ही के जो है ना मसाइल को और मुसलमानों ही को परेशान करना और उसी पे अपनी सियासत करने का एक सिलसिला उनका जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाए। बहरहाल देखिए, कोशिश तो उलमा की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये थी कि ख़ास तौर पे पटना में गर्दनी बाग में नीतीश कुमार जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनके लिए ख़ास तौर पे और मुसलमानों में एक जागृति के लिए उनको ख्वाबिदा ख्वाबों से उठाने के लिए एक कोशिश की गई। धरना दिया गया और जंतर मंतर पे भी और फिर यहाँ पर विशाखापट्टनम में भी। लेकिन वो चीज़ अभी जो है ना, मेहनत तो की, अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने वालों की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश हमने किया, लेकिन हुकूमत ने ख़ास तौर पे उसको रद्द करते हुए अपना एक पोलिंग बूथ उन्होंने अपने ही जो है ना उसमें क़ायम किया और फिर वहाँ पर उन्होंने पोलिंग करके उसमें 282 तरीक़े से कुछ वोट मिले समर्थन में, और जो है ना बिल के लाने में समर्थन करने वाले भी बहरहाल समझते हैं कि इसमें ज़्यादती है। वाक़ई अगर देखा जाए कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती है, मुसलमानों का ख़ास मसला है, तो इसमें क्यों जो है ना वो लोग दखल अंदाज़ी करना चाहते हैं, क्या है, क्या इसके पीछे सियासत है, वो सब कुछ जानते हैं। सताना ही मकसद है, तकलीफ देना ही मकसद है। और ज़मीनों को वाज़ेह तौर पर अगर कहा जाए तो बड़ी ज़मीन का हिस्सा है, कई लाख जो है ना
4 कोशिशों में नाकामी के बावजूद अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए कि उलमा की इन जो है ना कोशिशों को ये लोग रायगा कर रहे हैं। ठीक है, एक वक्त तक चूँकि इनकी हुकूमतें हैं, ये लोग जो है ना कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ज़ाय नहीं करेगा मेहनत को। कोशिश करना हमारा फरीज़ा है। अब आइंदा आवाज़ के लिए, अगली आवाज़ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हम तैयार रहें कि भाई अब जो है ना किस अंदाज में और कौन से तरीक़े को अपनाया जाएगा। अभी तो फ़िल वक्त जैसे चल रहा है उलमा इकराम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई और तंजीमें जो सही मिजाज रखती हैं हिंदुस्तान की, चाहे वो अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हो या फिर अक्सरियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हो, जिनका सेकुलर मिजाज है, जिनका मिजाज वाकई सही है और वो लोग किसी दबाव में नहीं है, ना पैसों के दबाव में है, ना किसी और जो है ना चीज़ों के दबाव में है, ना उनको किसी तरीक़े का जो है ना प्रेशर है, तो सही मिजाज वाले तो मुकम्मल तौर पर इसी बात की तायीद करते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती है, जुल्म है, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अब अगला जो स्टेप उठाया है उलमा ने कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है ना दरवाज़ा खटखटाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है अभी भी कि इंसाफ जो है ना वहाँ से मिलेगा, और अगर वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उलमा जिस एतबार से हमको याद करेंगे, यानी मुसलमानों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जिस तरीक़े का वो पहल चाहते हैं मुसलमानों से, मैं भी जो है ना इस बात की अपील करूँगा कि हर तरीक़े की कुर्बानी और हर तरीक़े की कोशिश के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। अल्लाह से दुआ करते हुए, सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि दुआ भी हो और फिर साथ में दवा भी की जाए, कोशिश की जाए इस बात की, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला राहें हमवार करेगा। इम्तिहान तो लेना है अल्लाह को, इतनी आसान जन्नत नहीं है कि मिल जाएगी। हमारी मसाजिद की बात है, हमारे मकातिब, हमारी खानखाएँ, हमारे मदारिस, जिसकी देन है ये, जिसकी जो है ना नतीजे में हम आज इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, हमारे सरों पे टोपियाँ हैं, हमारे चेहरों पे दाढ़ी है, ये इसी जो है ना मदारिस की देन है असल, और जो है ना मकातिब, खानखाहें और जमात, तबलीगी जमात वगैरह, ये जो मराकिज़ हैं इसकी देन है। और ये इसी को ख़त्म करने के लिए ये ख़ास तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया गया, क्योंकि मदारिस हमारे सब वक्फ की जो है ना प्रॉपर्टी होती है, मसाजिद हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी होती है। ये बिल्कुल समझ में आने वाली चीज़ नहीं है कि मुसलमानों से इसको हटा के गैर को लाएंगे और फिर वो गैर में भी जो है ना ऐसा हुकूमत का बंदा होगा जिसकी बहरहाल बात चलती है, तो फिर वो अगर कह देगा कि भाई ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, तो फिर वो उनकी जो है ना अमेंडमेंट में तब्दीली और तरमीमी में ये चीज़ लिखी गई है कि फिर वो वक्फ की जायदाद नहीं होगी, तो फिर कैसे जो है ना इस चीज़ को हम एतमाद करेंगे, मानेंगे सरकार की इस बात को कि हम भलाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं। ये तो सिर्फ पैकिंग है, गलाजत की पैकिंग है ये। हम मुसलमानों के साथ अच्छाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, और बाज़ लोग उनकी बातों में आकर यूँ भी कहते हैं कि वक्फ से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या जो है ना लोगों को, ठीक है वक्फ से 100% अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जितना फ़ायदा हो रहा है वो बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अंदाज़ा नहीं है आपको कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स, कई ऐसे कॉलेजेस, कई ऐसे मदारिस, कई ऐसे मकातिब, कई ऐसी खानखाहें और कई ऐसे जो है ना सोशल अंदाज में काम करने वाले जो है ना तंजीमें कायम है वक्फ की जायदादों पे, और वक्फ के ज़रिए से कितना फ़ायदा हो रहा है इसका अंदाज़ा नहीं है। बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। अब उसमें तब्दीली कुछ आनी चाहिए। हम भी इस बात को जो है ना मानते हैं कि भाई इस तरीके की तब्दीली हो कि ये जो क़ाबिज़ लोग हैं वो कब्ज़े से जो है ना ज़रा सा दस्तबरदार हों, जो गैर अमानतदार है, गैर दियानतदार है। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो गैर के हाथ में ही चाबी दे दी जाए और फिर वो फ़ैसला करेंगे। वो फ़ैसला इस बात का नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना क़ाबिज़ है या नहीं है, वो फ़ैसला इस बात का करवाना चाहते हैं कि ये ज़मीन ही वक्फ की है या नहीं है, और जिसके पेपर नहीं होंगे तो कहा कि वो तो ज़मीन फिर जो है ना होगी नहीं वक्फ की। देखिए ये बात समझने की है कि जब वक्फ की ज़मीन नहीं, वो ज़माने में जब वक्फ किया था, ये तो सिलसिला जारी है 1400 साल से, 1450 साल से, तो 100 साल पहले के पेपर्स नहीं होते हैं लोगों के पास अपने घरों के, तो फिर वो 1400 साल पहले के पेपर्स कहाँ से लाएंगे।
कैसे लाएंगे? 1200 साल पहले, 1100 साल पहले, 1000 साल पहले लोग तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के कहने से, आपकी जो है ना इस तरतीब के बनाने से, जब से लोगों ने इस बात का जो है ना शुरू किया है ना, वक्फ ही का निज़ाम है जिससे माशरे में बड़ी तरक्कियाँ हुई, बहुत कामयाब हुए लोग, बहुत आगे बढ़े। हमारे हिंदुस्तान में भी इसकी तरक्की का बहुत बड़ा राज है कि बड़े बड़े इदारे इसकी वजह से कायम हुए हैं, वक्फ की वजह से। वक्फ करके लोगों ने जो है ना इसका बेहतरीन निज़ाम चलाया। तो बहरहाल ये अल्लाह की मिल्कियत वाली चीज़ है, मुसलमानों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अल्लाह की मिल्कियत वाली और अल्लाह की ज़मीन को ये हड़पना चाहते हैं तो हम मुसलमान यानी कलमा गो, हम तो है ही अल्लाह के नाम पे अपनी कुर्बानी देने वाले। तो बहरहाल हम किसी एतबार से पीछे नहीं हटेंगे। अब इंतज़ार इस बात का है कि उलमा क्या कहेंगे। और मैं कल ही देख रहा था, एक वीडियो आया कि कहीं पर जो है ना लोग इस बात का दावा करने लगे, पहला केस यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद पहला केस, कई जो है ना 10 एकड़ पे वो बड़ा जो है ना कब्रिस्तान है जहाँ पर साल भर में 2500 से 3000 लोगों को मदफून किया जाता है, तदफीन की जाती है, उनकी मैयत को वहाँ पर जो है ना डाला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बिल पास हुआ, पहला केस आया वो उत्तराखंड वगैरह कहीं का है कि जो है ना यहाँ पर अब खबर को दफन नहीं किया जा सकता है। बस वो लोग आगे पीछे अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पर कई तंजीमों के लोग जमा हो गए और कई ऐसे जो है ना फितना परवर और फसाद मचाने वाले लोग जमा हो गए और वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना तदफीन नहीं की जा सकती। सुबह से शाम हो रही है, मैयत वहीं पर रखी हुई है और वो लोग गालिबन 2 दिन हो गया इंतकाल हो गया, 2 दिन हो गया है और तदफीन नहीं करने दे रहे। तो बहरहाल ये तो एक अभी क्या कहते हैं इसको कि ये अभी शुरुआत है इस तरीके से। कई जो है ना ज़मीनें हैं, कई कब्रिस्तानें हैं, कई मसाजिद के तहत हज़ारों बल्कि लाखों एकड़ जो है ना ज़मीनें हैं, मदारिस की है, मकातिब की है। तो वो लोग यही कहेंगे कि भाई पेपर लाओ, और फिर जो है ना पेपर नहीं रहेंगे उसके। पुरानी है ज़मीन, उस ज़माने में पेपर का रिवाज ही नहीं था, कागज़ात का वो जो है ना दौर ही नहीं था। तो फिर वो जब नहीं मिलेंगे तो फिर ये हुक्म जारी कर देंगे कि ये ज़मीन मुसलमान की नहीं है, वक्फ की नहीं है। तो फिर वो ज़मीन को ले लेंगे हुकूमत के अंडर और फिर चंद गिने चुने लोगों को उसके हवाले करने का उनका मंसूबा है। लेकिन ये बात अपने जहन में रखें कि ये किसी भी हाल पूरा होने वाला नहीं है। ये जो है ना ऐसी जहनियत और ऐसी जो है ना सोच, ये कभी भी जो है ना पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि बहरहाल ये जुल्म है एक किस्म का, और जो है ना ज़्यादती है एक तबके के साथ, और जुल्म और ज़्यादती कभी भी जो है ना परवान नहीं चढ़ती है। अल्लाह मियाँ आज़ादी तो दिए हैं, लेकिन वो आज़ादी का ये मतलब नहीं कि जुल्म भी इंसान करता रहे और उसको कामयाबी मिलते रहे। बहरहाल इंशाअल्लाह हमको यकीन है इस बात का कि बहुत जल्द ये जो है ना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला इसका इनके किए कराए के ऊपर पानी फेरेगा और फिर जो है ना मुसलमानों के हक़ में, यानी जिस कौम के साथ जुल्म हो रहा है उसको जो है ना अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मुफ्ती साहब आपसे ये भी जानना था, बड़ी माज़रत खाही के साथ। जैसा हमने देखा रमज़ान का जो आखिरी जुमा था, मैंने भी देखा कि आपके मुफ्ती ज़ाहिद ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल पर भी देखा और नमाज में भी आपके साथ मैं भी शरीक था। क्या आपके हाथ पे भी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब ऐलान हुआ, काली पट्टी हमको बांध के एहतजाज जो है सो करना है, नमाज अदा करना है कि मसाजिद और मदारिस की हिफाजत के लिए ये करना है। मगर चूँकि रमज़ान का मौका था, जुम्मतुल विदा का माहौल था, यूँ तो रमज़ान शुरू से ही मस्जिदें फुल थी। मेरे को भी सहन के आखिरी सफ़े नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया फिर मस्जिदें झुक के तो खाली हो गई। तो अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ इस अक़साम के वफ़ अमेंडमेंट बिल का आना और फिर हमारी मस्जिदें वीरान हो जाना, इसके बारे में उम्मत को आज क्या कहेंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं? देखिए, बहरहाल ये गफलत है मुसलमानों की, ख़ास तौर पे गफलत से बेदार होना चाहिए, दूर होना चाहिए। क्योंकि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की कभी भी मदद नहीं करता जो कौम अपने आप को
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور پھر جو ہے نا خاص طور پر کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. توفیقات بھی مانگنے کی چیز ہوتی ہے. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا جب نعمتیں دیتا ہے انسان کو اور جب ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلی کون سی چیز چھینتا ہے اللہ؟ تو کہا کہ رزق نہیں چھینتے اللہ تبارک و تعالی، فراوانیاں وسعتیں نہیں چھینتے، بلکہ جس انسان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس انسان سے اللہ تبارک و تعالی سجدے کی توفیق پہلے چھینتے ہیں. بعد میں ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. یہ انسان کو کھانے پینے کا مل جانا، کچھ فراوانیوں کا مل جانا، یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ عبادتوں کی توفیق نہ چھین جانا. رمضان جیسا اتنا مقدس ترین مہینہ گزارنے کے بعد بھی، ایک مہینے کی مشق مکمل طور پہ کرنے کے بعد بھی، پریکٹیکلی اپنی زندگی گزارنے کے بعد بھی پھر ہم جو ہے نا اس طریقے کا کام کریں تو پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ اور پھر جو ہے نا یہ جو قوانین آ رہے ہیں اس میں خاص طور پہ بہت کچھ جو ہے نا جو مسلمان جسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ خود موقع دیتے ہیں. پہلے موقع نہیں دینا چاہیے، موقع دیتے ہیں. مساجد خالی ہے، مدارس کی طرف رجحان کم ہے، توجہ نہیں ہے، اور جو حفاظ علماء بنتے ہیں ان کی خدمت کا کوئی اس طریقے کا ماحول، اس طریقے کا جو ہے نا کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو ان کاموں میں پیچھے ہے، تو پھر ہم کو کیا جو ہے نا پیچھے ہٹنا ہے، ہم جو چاہیں ان کے اوپر لگائیں. بہرحال ایسے نازک موقع پہ تو مسلمان کو چاہیے کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کی طرف متوجہ ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے. قرآن کی یہی تو جو ہے نا گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس وقت آپ کی مدد کرے گا جبکہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں. غافل کی مدد نہیں کرتے، اللہ بھی نہیں کرتا غافل کی مدد. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نازک موقعوں پر تو مکمل طور پر اللہ کو منانے کی کوشش کرے اور اس کے جو ہے نا در پر پڑ جائے اور اس کو راضی کرنے کی ہمہ گوش فکر ہونی چاہیے انسان کی. بالکل مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا، ہم انشاءاللہ اس بات کی پوری احاطہ اور کوشش کریں گے کہ اللہ کو سب سے پہلے ہم راضی کریں گے اور مدد ضرور الہی سے ہم ضرور وہ کریں گے. وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.